नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने पूजा घर में देवी देवताओं के कौन से स्वरूप की फोटो चाहे मूर्ति रखनी चाहिए, कौन से स्वरूप की मूर्ति या फोटो हमको अपने घर में चाहे पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, शास्त्रों में माना जाता है कि बहुत से ऐसे देवी देवताओं के स्वरूप की फोटो होती है जिसे अगर हम गलत तरीके से चाहे गलत मुद्रा वाली फोटो हम अपने पूजा घर में रखते हैं तो हमारे घर में मतलब अशांति फैल जाती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमें कौन से और किस प्रकार के देवी देवताओं के स्वरूप की फोटो अपने घर में रखनी चाहिए और अन्यथा कौन से देवी देवताओं की फोटो हमको नहीं रखनी चाहिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपना पूजा रूम किस दिशा में मतलब रखना चाहिए चाहे बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, हमको अपना मतलब पूजा रूम जो पूजा घर है हमको वास्तु शास्त्र के हिसाब से पूर्व उत्तर दिशा में रखना चाहिए। मतलब कि ईशान कोण जो होता है हमको उस ईशान कोण में अपने पूजा घर की स्थापना करनी चाहिए। चाहे हम अपने जो हमारे पास मंदिर है उसको अगर हम रख रहे हैं तो उसको ईशान कोण में मतलब रखा जाता है। इसलिए सबसे पहले हमको ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमेशा पूजा घर ईशान कोण में अपना रखना चाहिए, बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं कि पहले वो कौन सी मूर्ति है जिसे हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली जो मूर्ति है वो है गणेश जी की मूर्ति। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी मंगल कार्य को या मांगलिक कार्य को, शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी के मतलब गणेश जी की पूजा अनिवार्य होती है और सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा से किसी भी मांगलिक कार्य का मतलब शुरुआत होती है। इसलिए हमें अपने घर में हमेशा गणेश जी की मूर्ति एक जरूर से स्थापित करनी चाहिए और हमें अपने पूजा घर में कभी भी टूटी फूटी मूर्तियाँ चाहे बर्तन मतलब नहीं रखना चाहिए। टूटी फूटी मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ जो होती है उनको किसी भी रूप में हमें अपने पूजा रूम में नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड, गणेश जी की हमेशा हमको बैठी हुई जो मुद्रा में उनकी जो फोटो होती है चाहे मूर्ति होती है, हमको उनकी बैठी हुई मुद्रा की फोटो या मूर्ति हमको अपने पूजा घर में लगानी चाहिए। कभी भी उनकी खड़े अवस्था में चाहे नाचते हुए मुद्रा में जो भी इनकी जो मूर्तियाँ होती हैं उनको हम अपने घर में नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड, हमेशा गणेश जी की मूर्ति हमेशा बैठी मुद्रा में हमको लेनी चाहिए जो आशीर्वाद देती हुई हो, और खड़ी मुद्रा और नाचते हुए मुद्रा में जो गणेश जी की मूर्तियाँ होती है हमें अपने पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमेशा याद रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति हमेशा लक्ष्मी जी की मूर्ति के बाईं तरफ रखना चाहिए। अगर हमारे जो गणेश जी की मूर्ति या लक्ष्मी जी की मूर्ति एक साथ है तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें गणेश जी को हमेशा लक्ष्मी जी की बाईं ओर स्थापित करना है और लक्ष्मी जी को दाईं ओर स्थापित करना होता है। ये इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड, दूसरी जो मूर्ति है वो मूर्ति है जो हमारे देवी देवता की जो मूर्ति है वो है लक्ष्मी माँ की मूर्ति। तो फ्रेंड, हमें अपने घर में लक्ष्मी माँ की एक मूर्ति जरूर से जरूर रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में धन संपत्ति और बरकत हमेशा बनी रहती है। कभी भी हमारे घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। हमारे घर में हमेशा मतलब सकारात्मक ऊर्जा रहती है और कभी भी कहीं से भी मतलब हमको कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। इसीलिए हमेशा एक लक्ष्मी जी की हमें मूर्ति जरूर अपने घर में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमेशा याद रखें कि जब भी हम मूर्ति की मतलब लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने जाते हैं तो हमेशा लक्ष्मी जी की मूर्ति जो कमल पे विराजमान रहती हैं, जिसपे वो बैठी मुद्रा में रहती हैं और अपने हाथों में एक हाथ में कलश और एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई मुद्रा की जो मूर्तियाँ होती हैं, हमको उसी प्रकार की मूर्तियाँ अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। कभी भी लक्ष्मी जी की खड़े अवस्था में रहती हैं वो वाली मूर्ति हमको अपने घर में कभी नहीं रखनी है, और खाली हाथ जिसमें वो रहती हैं उनको उस टाइप की मूर्ति हमें अपने पूजा घर में हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अगर हो सके आप तो अगर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी है तो और अति उत्तम होता है, हमारे घर में और ज़्यादा बरकत होती है। क्योंकि हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ की जाती है। अगर उन दोनों देवी देवता की फोटो एक साथ अगर मिल रही है तो हमको अपने घर में पूजा रूम में जरूर स्थापित करना चाहिए। तो फ्रेंड, तीसरी मूर्ति की जो बात करें वो मूर्ति जो होती है वो है हनुमान जी की मूर्ति। तो फ्रेंड, बहुत से लोग हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में रखने से मतलब थोड़ा संकोच करते हैं, नहीं रखते हैं, लेकिन हमेशा अपने पूजा घर में हमको संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति जरूर से जरूर रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में बुरी शक्तियों का आगमन नहीं होता है। क्योंकि नाम से ही उनके कहा जाता है संकट मोचन हनुमान जी। तो इसीलिए हमारे घर में हमेशा एक बालाजी की मतलब
मूर्ति जरूर से जरूर होनी चाहिए। वो भी बालाजी की मूर्ति भी हमेशा बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, खड़ी अवस्था में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ बालाजी का नाम होता है वहाँ पे बुरी शक्तियाँ कभी भी घर में वास नहीं होती है और हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, संकट के नाश होता है और हमारे घर में कभी भी बुरी शक्ति या वास नहीं करती है। इसलिए हनुमान जी की मूर्ति हमेशा अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश रहता है या भाई भाई में नहीं बनती है, भाई भाई में हमेशा झगड़ा होता है, तो अगर आप चाहती हैं तो राम दरबार की भी मूर्तियाँ अपने घर में रख सकती हैं। राम दरबार की मूर्ति से मतलब है जिसमें राम लक्ष्मण सीता और जिसमें हनुमान जी भी संग में हो, वो मूर्ति आप अपने घर में स्थापित कर सकती हैं, जिससे कि आपके घर का जो कलेश है, भाई भाई में जो प्यार नहीं बनता है, वो हमेशा धीरे धीरे बनने लगेगा और आपके घर में खुशहाली आ जाएगी और घर में हमेशा शांति रहेगी। इसीलिए हमेशा अपने घर में एक हनुमान जी की मूर्ति या राम दरबार की मूर्ति आप अपने घर में हमेशा विराजमान करके रखें। तो फ्रेंड, चौथी जो मूर्ति की बात करते हैं वो है भगवान शिव, मतलब कि शिवलिंग की। बहुत से लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए, तो फ्रेंड शास्त्रों में माना गया है कि हम अपने घर में छोटी जो शिवलिंग होती है वो शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा हमें से याद रखना चाहिए। तो फ्रेंड, पूजा घर में शिवलिंग रखने से पहले हमेशा इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर हमसे जब हो पाएगा कि अगर हम रोज़ उस पर जल अभिषेक करें और दूध से चाहे जल से रोज़ अभिषेक कर सकते हैं, तभी हम शिवलिंग को अपने घर में विराजमान करें, अन्यथा हम शिवलिंग को अपने घर में विराजमान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग रखने का मतलब है कि अपने घर अपने हमेशा रोज़ उस पर जल अभिषेक करना, और चाहे जल से चाहे दूध से उनको अभिषेक की ज़रूरत होती है और कभी भी शिवलिंग को खाली नहीं छोड़ा जाता है, अभिषेक हमेशा उस पर रोज़ करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप समर्थ हैं कि अगर रोज़ आप कर सकती हैं तभी शिवलिंग आप घर में रखें, अन्यथा शिवलिंग ना रख के एक शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति चाहे फोटो आप रख सकती हैं, जिसमें शंकर भगवान बैठी अवस्था में है और आशीर्वाद और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। तो फ्रेंड, शंकर भगवान की कभी भी तांडव करते हुए फोटो चाहे नाचते हुए फोटो हमको अपने घर में कभी भी नहीं रखनी है। कोई भी ऐसी फोटो जिसमें देवी देवताएं मतलब तांडव कर रहे हों चाहे नाचते हुए अवस्था में हो, ऐसी फोटो हमें कभी भी अपने घर में मूर्ति चाहे फोटो पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा बैठी अवस्था की फोटो प्रसन्न मुद्रा में, जो भी हम फोटो ले रहे हैं चाहे मूर्ति ले रहे हैं वो हमेशा प्रसन्न अवस्था में हो और आशीर्वाद देते हुए अवस्था में होनी चाहिए। तभी हमारे घर में सुख शांति बरकत, माँ लक्ष्मी का आगमन और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पैदा होती है। और हमेशा पूजा घर में हमेशा दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए, हमेशा पूजा घर साफ सुथरा रखना चाहिए और डेली उसमें नियमित रूप से पूजा हमको उसमें करनी चाहिए। तो फ्रेंड, जो पर्सनल रूम होते हैं हस्बैंड वाइफ के, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की हमें देवी देवता की फोटो चाहे मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको रखना ही है तो एक आप राधा कृष्ण के जोड़े में फोटो रख सकती हैं, चाहे मूर्ति इसमें रख सकती हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की जो मूर्ति होती है वो प्रेम का प्रतीक होता है। तो इसलिए अगर आपको रखना है तो एक राधा कृष्ण की मूर्ति हमेशा एक साथ जो हो वो आप उसमें रख सकते हैं, अन्यथा कोई भी देवी देवता की फोटो अपने रूम में नहीं रखना चाहिए। खासतौर से तो बालाजी की फोटो मूर्ति नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इससे पहले आप अपने रूम में बालाजी की हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, और शादी होने के बाद लेकिन कभी भी बालाजी की मूर्ति अपने घर में रूम में आपको नहीं रखनी है, पूजा घर में ही आपको रखनी है। तो फ्रेंड, पूजा रूम में हमें कभी भी मरे हुए लोगों की, जो हमारे घर में जो मरे हुए लोग हैं उनकी फ़ोटो कभी भी हमें पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पूजा रूम भगवानों के वास होता है और हमको मरे हुए लोगों की तस्वीरें कभी भी पूजा रूम में देवी देवता के साथ नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अगर आपको रखनी है तो आप अलग रूम में रख सकती हैं, लेकिन देवी देवता के साथ नहीं रख सकती हैं, क्योंकि देवी देवता की हमको निश्चित रोज़ पूजा करनी होती है और मरे हुए लोगों की जो पूजा होती है वो सिर्फ पक्षपथ में होती है। इसीलिए हमको मरे हुए लोगों की फ़ोटो देवी देवता के साथ कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और अपने घर में कभी भी उग्र जो देवी देवताएं होती हैं उनकी उस अवस्था वाली फ़ोटो, उस मुद्रा वाली फ़ोटो कभी भी हमको नहीं रखना चाहिए जिसमें वो तांडव कर रहे हों, चाहे लड़ाई झगड़ा, मतलब इस तरीक़ा की जो फ़ोटो तस्वीरें होती हैं, हिंसक जो फ़ोटोएँ होती हैं, हमें कभी भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। हिंसक जानवरों की, डूबते हुए नाव की, इस तरीके की हमें तस्वीरें अपने घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। हम हमेशा अपने घर में चाहे पूजा रूम में ऐसी तस्वीरें लगाइए जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।
क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़े वाली या तांडव करती हुई फ़ोटो लगाने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसको देखने से हमारे घर में हिंसा, अगर हम वैसी फ़ोटो हमारे रूम में है तो उसको देखने से हमारे मन में हिंसक भावनाएं पैदा होती हैं। इसीलिए कभी भी मतलब हिंसक वाली फ़ोटो अपने घर में चाहे रूम में हमको नहीं लगानी चाहिए। कभी भी काली माँ की फ़ोटो और चाहे मूर्ति या शनिदेव की मूर्ति हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव और काली माँ चाहे और अन्य देवता जो होते हैं जैसे ब्रह्मा, इन सब देवी देवता की फ़ोटो हम अलग रूम में लगा सकते हैं, लेकिन उस एक साथ देवी देवता की फ़ोटो हमको पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए। तो फ्रेंड, कुछ देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती हैं वो तांत्रिक पूजा में भी काम आती है, जैसे कि काली माँ की हुई, शनिदेव की हुई, ब्रह्मा जी की हुई। इस तरीके की देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती हैं वो तांत्रिक पूजा के आधार पर होती हैं, तो तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन सभी देवी देवताओं की तस्वीरें चाहे फ़ोटो अपने घर पूजा रूम में हमको नहीं रखनी चाहिए। हमेशा रखना है तो एक अलग दूसरी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन पूजा रूम में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो आप अपने घर में भी इन देवी देवताओं की तस्वीरें ना रखें। ये मंदिर में ही रहती हैं तो मंदिर में ही जाके आप उनकी पूजा कर सकती हैं। चाहे इनकी पूजा आप मानसिक रूप से कर सकती हैं, मन ही मन में इनकी पूजा कर सकती हैं, लेकिन इन देवी देवताओं की फ़ोटो कभी भी अपने घर में चाहे पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए। तो फ्रेंड, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो फ्रेंड, हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम खुश हैं, हमारा घर परिवार में सुख शांति, ऐसे और लोगों के घर में भी सुख शांति बरकत बनी रहे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ और अच्छी सी जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।